तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 5। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखो, तभी जो है ना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जो है ना वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो आप लोगों ने जो है ना पिछले एपिसोड में देखा होगा कि परी जो है ना घुटने के बल बैठी हुई होती है। अब आगे तो दादी कहती है कि सोयू और उनके माता पिता और हमारे पूर्वजों के सामने कबूल करो कि तुमने क्या किया है। तो परी कहती है कि मैं ही उनको जुआ घर लेकर के गई थी और उनको पाउडर भी मैंने ही दिया था। और कहती है कि दादी मुझे माफ कर दो ना। तो दादी कहती है नहीं। तो परी जो है ना मतलब सोचने लगती है और ये कहती है कि दादी अभी जो है ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तो कुछ भी उसे कहोगे ना तो वो विश्वास नहीं करेगा। और कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं उसे बताने से पहले मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा कि आखिरकार सोयू को हुआ है क्या। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हें सोयू ने मारा। तो आप लोगों ने जो है ना मतलब पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जौन सा आदमी मतलब पीछे से आ रहा होता है ना सोयू को मारने के लिए, ये जो है ना इन्होंने ही भेजा था। तो ये कहता है कि उसने अचानक ही मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया और फिर हम लोगों को नीचे गिरा दिया। तो यंग मास्टर सोचने लगता है कि वह तो 1 साल से पागल है और कहता है कि मुझे पता लगाना ही होगा। और उन लोगों को कहता है कि ये शहर जो है ना तुम लोग छोड़ दो और कहीं पर जाकर के जो है ना छुप जाना। और कहता है कि मैं आपको अगली प्लान के बारे में बता दूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सोयू जो है ना बेहोश होता है और उनका लियू ख्याल रख रही होती है। तभी छोटी बच्ची कहती है कि भाई को होश आ रहा है। तो लियू जो है ना सोयू से पूछती है कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है। तो ये जो है ना फिर उठ करके बैठ जाता है और ये कहता है कि क्या मेरा घर है ये। तो लियू जो है ना उनसे पूछने लगती है कि आपको याद है कि आप कैसे बेहोश हुए थे। तो सोयू कहता है कि मुझे बस अपनी पत्नी याद है और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। तो लियू कहता है कि और तुम्हें कुछ याद है। तो सोयू कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है और कहने लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। तो छोटी बच्ची बताती है कि उसे जो है ना दादी लेकर के गई है और उसे सजा भी देने वाली है। तो सोयू कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो छोटी बच्ची बताती है कि मैं उसे कैसे रोक सकती थी, वो तो मुझसे बड़ी है ना। फिर सोयू जो है ना वहीं पर ही जाने लगता है मतलब परी के पास। तो लियू कहने लगती है कि उससे परिवार के नियम के अनुसार उसे जो है ना सजा ही मिलना ही चाहिए। और कहती है कि मत जाओ वरना जो है ना तुम्हें परेशानी होगी। तो सोयू कहता है नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के पास। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दादी उनको कह रही होती है कि आप सिर्फ मस्ती के लिए इतनी दूर जाकर के इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। और कहती है कि मैं अपने पूर्वजों को कैसे समझाऊंगी। और फिर जो है ना उसे मारने के लिए हंटर लेती है। तो दादी का जो है ना मतलब हाथ मतलब थरथराने लगती है। फिर जो है ना उसे मारती नहीं है, फिर उस हंटर को जो है ना नीचे फेंक देती है। तो परी कहने लगती है कि मैं ऐसे फिर कभी भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो दादी माँ। तो वो जो है ना फिर अपने हाथ को झाड़ देती है और कहने लगती है कि पूर्वजों के अनुसार तुम्हें जो है ना 20 कोड़े तो लगना ही चाहिए था। तो परी फिर कहती है थैंक यू और फिर जो है ना वो खड़ी होने लगती है। तो दादी कहती है लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए आज रात आपको घुटने पर ही बैठना होगा। तो परी जो है ना कहती है जी और जो है ना अपना सर हिलाती है। तो फिर जो है ना दादी फिर बाहर आती है। तभी उनके पास जो है ना यंग मास्टर आता है। तो दादी उनसे पूछती है कि उन सब का क्या हुआ जिन्होंने हमारे सोयू के ऊपर हमला किया था। तो यंग मास्टर कहता है कि वो लोग तो यहाँ से भाग गए। तो दादी कहती है कि इतने सालों से जो मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करती आई हूँ ताकि तुम मेरे सोयू का रक्षा करो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ और मेरा सारा पैसा भी बर्बाद। तो यंग मास्टर जो है ना जल्दी से घुटने पे बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो। और कहता है कि फिलहाल तो वो भाग गए लेकिन हमेशा के लिए वो नहीं भाग सकते, मैं जो है ना उसे ढूंढ ही लूंगा। और कहता है कि कोई हमारे परिवार पे नजर रख रहा है और हमें परेशान भी करने का कोशिश कर रहा है वो लोग। तो दादी कहता है कि तुम जो है ना बस सोयू का सुरक्षा में ध्यान दो, अगर तुमने इधर उधर ध्यान दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर से सारा जिम्मेवारी उठा लूंगा। और फिर जो है ना ये जाने लगती है। तभी ये रुक जाती है और कहती है कुत्ता भी अपने मालिक का रक्षा करता है। और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जो है ना यहीं पर ही घुटने पे बैठे रहो रात भर। तो यंग मास्टर कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो दादी कहती है कि मैं तो तुम्हें सजा दे करके ही रहूंगी क्योंकि मेरे परिवार का ये नियम है। तो देखो यार सोयू के खातिर देखो कितना सारे लोगों को सजा दिया, मतलब 2 लोगों को इन्होंने सजा दे दिया। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि परी जो है ना वहाँ पर कुछ पढ़ रही होती है। तभी जो है ना वहाँ पर बिजली कड़कती है ना, तो परी एकदम से डर जाती है और तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ डरावनी का माहौल हो जाता है। और फिर वहाँ पर दिए भी बुझ जाता है। और फिर हम दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक आदमी व्हाइट कपड़े में आ रहे होते हैं अंदर। और तभी देखते हैं परी को एकदम डर के मारे कपकपा रही होती है। तो परी जो है ना उधर से जाकर के जो है ना छुप जाती है। तो वो जैसे ही अंदर आता है मतलब पूरा अंदर जैसे ही आता है ना तो ये उसे जो है ना डंडा मारने लगती है। तो ये जो है ना उससे जो है ना अच्छा सबक सिखाता है। तो पहला शॉट देखो कैसे उछल उछल करके मार रही है और दूसरा शॉट कतई जहर वाला शॉट ये मारती है। लेकिन जो है ना वो कोई भूत नहीं था बल्कि जो है ना वो सोयू था। तो सोयू जैसे उनको देखती है ना तो ये चौंक जाती है, अरे मुझसे ये क्या हो गया भाई। तो सोयू जो है ना फिर रोने लगता है। तो परी उसे जो है ना चुप करने लगती है, मतलब गोद में उठा करके उसे जो है ना चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ, चुप करने लगता है मतलब उसे। तो हम देखते हैं कि परी जो है ना उनके घावों पे दवाई लगा रही होती है और
कहती है कि आप अंधेरी रात को इतनी ज़्यादा खतरनाक कपड़ा पहन करके क्यों घूम रहे थे, कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं है ना। तो सोयू कहता है कि बारिश होने वाली थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए आ गया था। और फिर जो है ना ये रोने लगता है। तो परी कहती है ठीक है मुझे माफ कर दो, गलती से मैंने तुम्हें मार दिया, मुझे लगा कोई भूत है। और उनसे पूछती है कि आपको लड़ने के टाइम में चोट लगा था क्या, मुझे बताओ। तो सोयू जो है ना उनको नहीं दिखाता है। तो परी जो है ना उनको मारने लगती है, मतलब प्यार वाली मार रही होती है। और ये मतलब कहने लगती है कि लड़ने के टाइम में तुम लगते हो कितना होशियार हो, और अभी बेवकूफ़ की तरह क्यों कर रहे हो। तो सोयू कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो परी जो है ना फिर हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम मेरी पति हो। तो सोयू कहता है मुझे जो है ना एक रहस्य मिला है। तो परी कहती है बताओ मुझे धीरे से। तो सोयू जो है ना उनके कान में बताता है कि आप जो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। तो परी जो है ना थोड़ी सी शर्मा जाती है। किसी को अगर क्यूट बोल दो किसी लड़की को तो भाई वो तो शर्माएगी ना, तो ये शर्माने लगती है। तो ये शर्माने अरमाने के बाद ये पूछती है कि आपके अंदर में कोई और भी इंसान है क्या। तो सोयू कहता है जो मेरे अंदर में क्या उनको सिंग है। तो परी कहती है कि वह जब भी मुझसे मिलता है ना तो वो मुझे बस जो है ना हमेशा डांटता ही रहता है। तो सोयू कहता है कि मुझे यकीन है कि वह कभी भी नहीं देखते है कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूँ। और कहता है कि वो जब अगली दफा जब आया ना तो मुझे बताना, तो मैं तुम्हारे लिए जो है ना उनसे लड़ूंगा। इतनी भयंकर कोठली होने के बाद ही तभी जो है ना वहाँ पर एकदम बिजली कड़कती है। तो हमारा परी जो है डर जाती है और फिर जो है ना उनसे सटने लगती है धीरे धीरे धीरे। और हमारा एपिसोड जो है ना 5 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई बात नहीं भी करोगे ना फिर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जबरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर ही दो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।